हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे 7 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो अभी फ़िलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लेह में गए थे हमारे सिपाहियों को संबोधित करने के लिए, उसी पर आधारित है। तो आप आज इस एडिटोरियल में पहली बार जुड़े हैं तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। देखिए, जो द हिंदू एडिटोरियल है आपको एवरीडे दिया जाता है और बिल्कुल आपके सही समय पे दिया जाता है, और इसको 2 पार्ट में बनाकर दिया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि आपको थोड़ी सी समझने में सहूलियत हो। तो आज हम पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस एडिटोरियल के लास्ट तक बने रहें। देखिए, आप एक बात मैं बता दूं कि अभी एसएससी सीपीओ का एक बैच चलाया जा रहा है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। तो आज चलिए हम बात करते हैं, थोड़ी सी आपसे हम समय लेंगे कि इस जो अभी आपका जो चैनल है यूट्यूब, इस पर बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ाया जा रहा है। जैसे द हिंदू एडिटोरियल आपको एवरीडे कराया जा रहा है, ग्रामर भी कराई जा रही है, वोकैबुलरी भी कराया जा रहा है जो द हिंदू एडिटोरियल का है। तो बिल्कुल ये साथ साथ सब हम लोग एवरीडे कर रहे हैं। सैनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपका कराया जा रहा है। देखिए, सैनोनिम्स एंटोनिम्स 2 बेस का होता है। एक बेस तो आपका प्रीवियस पेपर का होता है और दूसरा जो होता है आपका एडिटोरियल का होता है। 1 वर्ड और इडियम एंड फ्रेज भी प्रीवियस पेपर से और नए पैटर्न को कराया जाता है। पैसेज भी आपको कराया जाता है, और पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन आप द हिंदू एडिटोरियल के थ्रू भी कंप्लीट करते हैं। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट को हर सैटरडे कराया जाता है। तो बिल्कुल चलिए हम बात करेंगे। एक और बात मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है आपके यूट्यूब चैनल पर, जिस पर एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, जो आज का वो दूसरा क्लास है। बिल्कुल शाम 7 बजे, तो आप बिल्कुल जुड़ें और बिल्कुल उस एडजेक्टिव के टॉपिक को पढ़ें। तो चलिए आज के एडिटोरियल को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एडिटोरियल को पढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि इसके लिए आपके पास एक कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टाइटल का। देखिए, लिखा है 3 मैसेज। देखिए, इसमें 3 आपका एडजेक्टिव का काम किया है, जिसको हम लोग एक तरह से कहा जाए तो कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। कार्डिनल में 2 होता है, ठीक है, आप ऐसे कहिए इसको, तो कार्डिनल एडजेक्टिव है, बस 3 कार्डिनल एडजेक्टिव है। 3 यहाँ पुलरल का काम कर रहा है, इसलिए देखिए मैसेजेज है, ये नाउन है, मतलब 3 संदेश हुए, 3 तरह के संदेश हुए। ऑन, ठीक है, मोदी लेह विजिट। देखिए ऑन यहाँ क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने लेह का दौरा किया। तो मोदी जी का जो लेह का दौरा रहा, उस दौरे के दौरान मोदी जी ने 3 तरह के संदेश को दिया। अब क्या संदेश थे, आगे के हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए, एक बात और मैं बता दूं कि जब छोटे जगह को बताया जाता हो, जैसे एट लेह, तो लेह एक छोटे जगह को संबोधित किया गया लेह में, तो वहाँ प्रीपोजिशन एट लगाया गया, यानी लेह में किसी छोटे स्थान पर पीएम मोदी। एक बात मैं और बता दूं कि जो येलो कलर का किया गया और जो अंडरलाइन किया गया हो सब्जेक्ट का पार्ट है, जो आपको आसानी होगा उसके अनुसार वर्ब भी होंगे। लिखा है कि लेह में जो पीएम मोदी हैं, ठीक है। देखिए, पीएम में द नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर मोदी नहीं रहता तो पीएम में द लग जाता। क्लियर? तो काफ़ी आसान है। तो लिखा है कि पीएम मोदी हैड डिफरेंट मैसेजेस, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग संदेश को दिया फॉर इंडिया, भारत की तरफ से। किसको? चाइना को, एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, और विश्व के सभी समुदाय देशों को। यानी एक तरह से कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग तरह के संदेशों को दिया। किसके लिए? तो चाइना को और बाकी लोगों को। तो चलिए इसको देखिए, शुरू करते हैं। फिर से एक बार मैं इसे बता दूं, कह रहा है कि लेह में, लेह एक छोटे जगह की लेह में बात हो रही, इसलिए ऐट आया है। लेह में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, हैड, ठीक है, ये हैड मेन वर्ब का काम किया है, V2 का काम किया है, पास्ट इंडिफिनिट का काम किया है। तो कह रहा है कि लेह नामक जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैड, उन्होंने दिया, यहाँ हैड देने का सेंस होगा, डिफरेंट मैसेज। देखिए यहाँ पे मैसेज नाउन का काम किया है और डिफरेंट एडजेक्टिव का। तो डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के मैसेज को दिया, जिसमें 3 मैसेज का नाम दिया गया। फॉर इंडिया, ठीक है, भारत के लिए, चाइना, चाइना के लिए, एंड वर्ल्ड कम्युनिटी, और एक तरह से देखा जाए तो विश्व के सभी कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए। तो इसमें पीएम इंडिया आपका सब्जेक्ट रहा, हेड वर्ब रहा, डिफरेंट एडजेक्टिव रहा और मैसेजेज नाउन रहा, बाकी सभी ऑब्जेक्ट का पार्ट है।
तो बिल्कुल एक बात मैं और बता दूं कि अगर कहीं वर्ल्ड के बारे में बात किया जाता है तो वर्ल्ड के पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द लगाया जाता है। तो काफ़ी आसान स्लाइड था ये। चलिए अब अगले की ओर चलते हैं। अपने पास कॉपी पेन जरूर रखेंगे आप। लिखा है कि विथ हिज विजिट, ठीक है, हिज आया है मोदी जी के लिए, कह रहा है कि विथ हिज विजिट, मोदी जी ने जो अपना दौरा किया, मोदी जी ने जो अपना लेह का दौरा किया, ठीक है, लेह में गए तो कहाँ गए, तो लिखा है टू नीमू, ठीक है, नीमू नामक जगह पे गए। कहाँ है, नियर लेह, लेह के पास एक छोटा सा जगह है नीमू, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ, वहाँ वो घूमने गए, ठीक है। विच हाउसेज, वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एक बटालियन है, वहाँ पे हाउसेज हैं, एक से ज़्यादा हैं इसलिए हाउसेज लगाया गया है। द यहाँ पे लिखा है, एक तरह से देखेंगे तो 14 14, ठीक है, 14वीं एक तरह से कहा जाए। कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब अगर देखा जाए तो दल होता है सेना का, फौज का। तो एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी नीमू नामक जगह पे गए लेह में, जहाँ पर एक तरह से भारतीय सैनिक का 14वां वहाँ पे एक दल मौजूद है, हेड क्वार्टर्स, और वहाँ हेड क्वार्टर्स है। देखिए आप एक मुख्यालय, हेड क्वार्टर्स मतलब मुख्यालय होता है, एक मुख्यालय कहें या एक से ज़्यादा, हमेशा हेड क्वार्टर्स होता है, पूल में होता है। तो कहने का मतलब वहाँ पे बहुत सारे हेड क्वार्टर भी हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग, और हेड क्वार्टर के साथ साथ, इंक्लूडिंग मतलब हुआ साथ साथ, क्या है वहाँ पे, द बेस हॉस्पिटल, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। यहाँ कॉमा है, थोड़ा सा रुकते हैं। इसका मतलब ये अगर देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि मोदी जी का जो दौरा हुआ वो नीमू नामक जगह पे लेह में हुआ। यहाँ सही है, क्लियर है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे 14वीं बटालियन का वहाँ एक कहा जाए तो छावनी था, हाउसेज थी, वहाँ पे मुख्यालय भी था, और साथ साथ वहाँ पर बेस हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं उनके इलाज के लिए, आधारभूत इलाज जो हो जाए वहाँ पे उनका हॉस्पिटल भी है। क्लियर। अब आइए देखिए, लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, आप लिख सकते हैं, एकम्प्लिश मतलब पूरा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया सेवरल ऑब्जेक्टिव, सेवरल मतलब अनेक, और ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, यानी जब लेह का दौरा वो किए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने बहुत सारे अपने उद्देश्य को पूरा किया। तो बहुत अच्छा लाइन लिखा है इसमें। इसमें आप देखेंगे तो सेवरल एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, इसीलिए आप देखिए ऑब्जेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, बहुत आसान है। लिखा है कि ही विजिटेड, ही आया है मोदी जी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। लिखा है ही विजिटेड, उन्होंने दौरा किया, यानी यहाँ पे मिलने का कह सकते हैं आप, उन्होंने मिला, ठीक है, सोल्जर, सिपाहियों से, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब होता है जख्मी होना, घायल होना, जो सिपाही घायल हो गए थे। इंजर्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह से ए एडजेक्टिव है, इसको पार्टिसिपल कहा जाता है, लेकिन नाउन के बाद आया है, सोल्जर के बाद आया है, इसीलिए इसको पोस्ट कहा जाता है, बाद का एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने सिपाहियों से मिले जो सिपाही घायल हुए थे ड्यूरिंग, दौरान, गालवान क्लैश, गालवान घाटी में जो क्लैश हुआ था, क्लैश मतलब झगड़ा, ठीक है, जो झगड़ा हुआ था, एक तरह से जो विवाद हुआ था, उस सिपाहियों से मिले, उन सारे हमारे देश के जवानों से मिले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि ये झगड़ा क्लैश 15 जून को हुआ था। तो यहाँ रुकते हैं, फुल स्टॉप है। काफ़ी आसान लाइन लिखा था, कह रहा है कि मोदी जी सब्जेक्ट हो गया, ही विजिटेड वर्ब हो गया, सोल्जर्स ए इंजर्ड सब ऑब्जेक्ट हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मिले उन सारे सिपाहियों से जो घायल हो गए थे गालवान घाटी में 15 जून को, वहाँ पर विवाद के दौरान, झगड़े के दौरान। आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉमा है, एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे देखिए वर्ब है, एड्रेस है, ए भी के लिए आया है। कह रहा है मोदी जी ने संबोधन किया, एड्रेस मतलब ऐसे पता होता है, तो नाउन के तौर पे, वर्ब के तौर पे संबोधन करना। तो मोदी जी ने संबोधन किया ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब सेना के टुकड़ी को कहा जाता है, सेना के टुकड़ी को उन्होंने संबोधन किया। इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन मतलब होता है मौजूद होना, जो सैनिक के टुकड़ी, जो सैनिक मौजूद थे। द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब होता है गतिरोध, जैसे चीन के साथ जो लड़ाई हुआ था, विवाद हुआ था, वो स्टैंड ऑफ था। गतिरोध में जो सिपाही मौजूद थे उन सारे सिपाहियों को देश के मोदी जी ने संबोधित किया। विथ चाइना, और किसके साथ गतिरोध की स्थिति थी, चाइना के साथ। तो आप यहाँ से कहेंगे कि मोदी जी ने संबोधन किया उन सारे सिपाहियों का जो सिपाही गतिरोध की स्थिति में मौजूद थे चाइना के साथ। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखा है क्या, वा एंड वाज, एंड आ गया, वाज आया उन्हीं के लिए। ही ब्रीफ, यहाँ देखिए ही आया, एवाज किसके लिए आया, ही के लिए है, मोदी जी के। मोदी जी ने ब्रीफ्ड, ब्रीफ्ड मतलब होता है संक्षिप्त में कहना, मोदी जी के द्वारा संक्षिप्त में डायरेक्टली कहा गया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कहा गया, बाय सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, सीनियर ऑफिसर्स मतलब बड़े अधिकारियों के द्वारा। तो यहाँ पे आगे और बढ़ते हैं। इन्वॉल्व इन, ठीक है, इन्वॉल्व इन मतलब मौजूद होना, जो लोग मौजूद थे
कहाँ पर, तो ऑपरेशनल प्रीपैडनेस, यानी जो वहाँ पे अंजाम दिया गया था, जो ऑपरेशनल चलाई गई थी, उसमें जो लोग मौजूद थे उनसे वो मिले और संक्षिप्त रूप से बातों को कहा। लिखा है हूँ, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कह रहा है हूँ आर ऑल्सो कंडक्टिंग, ठीक है। और कह रहा है कि मोदी जी ने, या फिर कहा जाए देश के, यहाँ तो अगर देखेंगे तो हूँ आया है, ये आर किसके लिए आया है, ठीक है। तो आर किसके लिए आया है एक बार मैं बता दूं, ये मोदी जी के लिए नहीं आया, बल्कि ये सीनियर ऑफिसर्स के लिए आया है। तो मोदी जी ने उन सारे सीनियर ऑफिसर से भी बात किया, उनको भी कुछ कहा, उनसे भी मिले, किनसे, जो लोग मौजूद थे ऑपरेशनल प्रीपैडनेस करने में, ठीक है। हूँ और ऑल्सो कंडक्टिंग मिलिट्री टॉक, और वो सीनियर अधिकारी, ये सीनियर अधिकारी के लिए आ रहा है, सीनियर ऑफिसर के लिए, वे सीनियर अधिकारी जो कि एक कंडक्ट कर रहे थे, अभियान चला रहे थे मिलिट्री से बातचीत करके, चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी से, यानी चाइना के आर्मी से जो बातचीत करके हमारे देश के बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जो बातचीत से सुलह कर रहे थे, वैसे अधिकारियों के द्वारा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिला, उनसे बातचीत किया। अब देखिए यहाँ लिखा है इन हीज स्पीच, हीज आया है मोदी जी के लिए, मोदी जी ने अपने स्पीच में, अपने भाषण में, टू सोल्जर्स, ठीक है, वो सिपाहियों के लिए जो उन्होंने, जो सिपाहियों के तरफ से या सिपाहियों के लिए जो उन्होंने कहा, वो कहाँ किया, एट नीमू, नीमू नामक जगह पर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, स्पीच दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ही एड्रेस, ही आया है मोदी जी के लिए, मोदी जी ने संबोधन किया था, ही आया सब्जेक्ट एड्रेस पर, मोदी जी ने संबोधन किया डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग के, ठीक है, ऑडियंस से। देखिए ऑडियंस ऐसे प्लूरल कभी नहीं होता, ऑडियंस अपने आप में प्लूरल है, लेकिन ऑडियंसेज बनाया गया है, इसका मतलब अलग अलग प्रकार के श्रोता मौजूद थे, ये सही है, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। कह रहा है यहाँ पे कि मोदी जी ने संबोधन किया अलग अलग प्रकार के सभी श्रोताओं को, एज वेल, अच्छे तरह से, और साथ विथ बिगेस्ट मैच, और लिखा है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया फॉर चाइनीज़ लीडरशिप, ठीक है, चीन के नेतृत्व में होने वाले क्रियाकलाप को। तो यहाँ 1 मिनट रुकते हैं, और आगे लिखा है क्या, वेयर, जहाँ पर, ही सेड, मोदी जी ने कहा, द एज ऑफ एक्सपेनिज़म, एक्सपेनिज़म मतलब अगर देखा जाए तो विस्तारवाद, जो जबरन कहीं हथिया लेना, तो मोदी जी ने कहा कि ये जो एक्सपेनिज़म का जो युग है, एज मतलब होता है काल युग, ठीक है, इज ओवर, वो समाप्त हो चुका है, अब समाप्त है, अब वो समय नहीं रहा। तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाते हैं, यहाँ से देखिए, कह रहा है कि मोदी जी ने संबोधन किया अलग अलग प्रकार के सुनने वाले लोगों को। अब इसलिए ऑडियंसेज करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे सीनियर अधिकारी थे, ट्रूप थे, बाकी मीडिया के लोग थे, सभी लोगों से उन्होंने कहा, ठीक है, और एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया चीन के लीडरशिप को। कहा कि उन्होंने कहा कि अब ये जो विस्तारवाद का जो युग है ना, अब वो खत्म हो चुका, अब वो समय नहीं रहा। अब आगे, कॉलिंग दिस, इस बात को कहते हुए, मतलब उन्होंने कहा कि अब ये विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, तो कॉलिंग मतलब होता है कहना, दिस मतलब इस बात को उन्होंने कहते हुए, इरा ऑफ एवोल्यूशन, कि अब ये जो युग है, काल है, इरा मतलब होता है समय, दौर, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब कहा जाए तो विकास, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये विस्तारवाद जो है ना, जबरन करने वाली, वो अब खत्म हुआ, अब युग आ गया किसका, तो एवोल्यूशन का, विकास का, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी जी ने कहा, द इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म, देखिए लिखा है द इरा ऑफ कॉलोनियल, देखिए कॉलोनियल मतलब क्या होता है, एक तरह से देखेंगे तो मतलब एक्सपेनिज्म, देखे होंगे, जो कोई किसी नीति के द्वारा किसी जगह को अपने बस में कर लेता था, तो उसी को बोला गया कॉलोनियल एक्सपेनिज्म। तो मोदी जी ने कहा कि ये जो युग है कॉलोनियल एक्सपेनिज्म का, ठीक है, विस्तार का, इज ओवर, अब अगर कोई चाहे कि मतलब विस्तार करें तो अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि हर कोई मजबूत हो चुका है। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब आगे लिखा है कि ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की इन द पास्ट, ठीक है, इन द पास्ट मतलब मोदी जी वहाँ पहले की बातों को बताने लगे। अब मोदी जब लेह में भाषण दे रहे तो उन्होंने कहा कि जो पहले की बात है, ठीक है, कि एक्सपेनिज्म, लिखा है कि एक्सपेनिस्ट फोर्सेस, ठीक है, मतलब विस्तारवाद का जो दबाव आता था, मतलब जो जबरन किया जाता था, हैव डन, वो हुआ भी है, ग्रेट हार्म, और उसके होने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, हार्म मतलब नुकसान हुआ है, टू ह्यूमैनिटी, मानवता का। अगर जबरन किसी जगह पर कोई हथियाया है तो उन्होंने कहा कि इससे मानवता का हनन भी हुआ है, हार्म भी हुआ है। एंड हैड बीन इरेज, या तो, अब लिखा हैड बीन आया है ही के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी जी ने कहा कि या तो उनके द्वारा उसे इरेज कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया, या फोर्स, लिखा है फोर्स मतलब दबाव बनाना, मजबूर कर देना, और मजबूर कर दिया गया, रैलेंट, रैलेंट मतलब होता है झुक जाना, यानी या तो उनको उनके जगह को छीन लिया जाता था, या तो उन्हें मजबूर करके उनके
जगह को अपने बस में कर लिया जाता था उन्हें झुकाकर, मोदी जी ने कहा। और कहा कि यही चीज़ जो है अब जो है मानवता का पहले हनन हुआ है और अब वो समाप्त हो चुका, अब वो दौर नहीं रहा। क्लियर। लिखा है द मैसेज टू बिंग, लिखा है द मैसेज टू बिंजिंग वाज दिस। देखिए बिंजिंग क्यों कहा रहा है कि बिंजिंग इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना की बात हो रही है। तो ये संदेश किसके तरफ, किसके ओर भेजा गया, किसके लिए था, तो ये चीन के लिए था। तो चीन के लिए एक था कि ये जो संदेश था, तो अब देखिए अब आगे कह रहा है चाइना के लिए जब संदेश था तो इसमें लिखा है कि इट मस्ट नॉट इंगेज। देखिए मस्ट जो होता है ना वो ऑब्लिगेशन, बाध्यता को, तो लिखा है इट आया है चाइना के लिए। बिंजिंग के लिए कह रहा है कि चीन की सरकार को या चीन को अवश्य ही इंगेज नहीं होना चाहिए। इंगेज इन मतलब अगर देखा जाए तो लिप्त होना, एक इंगेज टू होता है, जैसे विवाह शादी में देखे होंगे सगाई होना, सगाई होने के सेंस में इंगेज टू होता है, और यहाँ लिप्त होना उसमें शामिल होना। तो कह रहा है कि चीन को अवश्य ही इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। टेरिटोरियल एग्रीगेशन, देखिए टेरिटोरियल मतलब समझ रहे हैं क्षेत्रीय, और एग्रीगेशन मतलब होता है एक तरह से हथियाना, जबरन, गुस्सा दिखाना या इस तरह का काम करना। तो चीन को अवश्य ही इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ये बात कहा जा रहा है। और कह रहा है एक्रॉस इट्स बाउंड्री विथ कंट्रीज, और कभी भी उसके बाउंड्री को पार नहीं करना चाहिए, क्रॉस मतलब उस पार। ठीक है। विथ कंट्रीज, बाकी देशों का, कहाँ से, तो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कहाँ से, तो मध्य एशिया से साउथ चाइना तक। मतलब उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से अगर ले लें आप तो साउथ चाइना का जो सागर तट का क्षेत्र है वहाँ तक किसी भी व्यक्ति को किसी का सीमा को पार नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें कि भारत को भी शामिल किया गया है। भारत भी उसी क्षेत्र में आता है, मतलब ये आपका सेंट्रल एशिया से साउथ चाइना सी तक ही भारत है, इसमें भी है, तो भारत भी उसी दायरे में आता है, तो किसी को ऐसा जबरन नहीं करना चाहिए। अब आगे एंड इट आया है उसी के लिए, एंड इट मस्ट ऑल्सो रिकॉल। ठीक है। और अवश्य ही चीन को एक बार याद करना चाहिए इट्स ऑन अगेंस्ट एंगर अगेंस्ट, कि उन्होंने क्या एक तरह से एंगर दिखाया, क्या एक तरह से क्रोध दिखाया था, क्या अपना उन्होंने कदम उठाया था। अब देखिए लिखा है कि इम्पीरियलिज्म, किसका कदम उठाया था, तो इम्पीरियलिज्म का विस्तार, इसको साम्राज्यवाद कहा जाता है, मतलब साम्राज्यवाद की नीति को बोला है। अब कह रहा है कि दैट सो मेनी, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है, पीआरसी लीडरशिप, मतलब ये चाइना की जो है लीडरशिप, ठीक है, हैव डिक्राई, डिक्राई मतलब होता है मना करना, मतलब चाइना के लोगों ने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई इम्पीरियलिज्म का काम किया ही नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मुकर गए। अब कह रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट, ऐसा तथ्य होने के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बात होने के बावजूद भी ही डिड नॉट वंस नेम चाइना, मतलब वो पता है कि चाइना ही उनको ऐसा परेशान किया है, अभी चाइना ही की तरफ से ऐसी घुसपैठी की काम की गई, फिर भी चाइना का नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है। कि कौन नहीं लिया, तो देश के मोदी जी। और लिखा द मैसेज अपीयर टू हैव इट्स होम, और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि जो मोदी जी का जो उद्देश्य था संदेश पहुंचाने का, वो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल सही जगह पर लगा है, सटीक जगह पे लगा है, बिना चाइना का नाम लिए हुए। अब आगे कह रहा है कि विथ चाइनीज एम्बेसी, अब कह रहा है कि जो चीन के दूतावास हैं, एम्बेसी मतलब होता है दूतावास, कह रहा है कि जो चीन के दूतावास हैं इन दिल्ली, दिल्ली में इशू, उन्होंने इस बात को कहा और डिनाइयल, और मुकर गए, मना कर दिए, दैट कि इट हैड, ठीक है, मेड एनी एक्सपेनिस्ट मूव, तो उनका कहना है कि हमारे तरफ से कोई भी साम्राज्यवाद का पहल ही नहीं किया गया, हमने कोई साम्राज्यवाद को लेकर के कदम ही नहीं उठाया। ठीक है। कब, जब मोदी जी ने इनडायरेक्टली संदेश कहा तब। अब कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, ऑल्सो एड्रेस, इसके साथ उन्होंने इस बात का भी संबोधन किया, अदर कंट्रीज, बाकी दूसरे देशों का, दैट आर व्यूइंग, जो देश जो है अभी भी देख रहे हैं, द ग्रोइंग सीरियसनेस, बढ़ती हुई गंभीरता का, ऑफ द 2 मंथ, मतलब 2 महीनों से, लॉन्ग स्टैंड ऑफ, जो गतिरोध की स्थिति बना हुआ है। ठीक है। मतलब कह रहा है मोदी जी ने उन देशों के साथ भी, मतलब उन देशों को लेकर के बात कहा कि जो बाकी देश भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से भारत और चीन के बीच के लेकर गंभीरता बढ़ती नज़र आ रही है, विथ कंसर्न, जो एक चिंता का विषय है, एज ही स्पोक अबाउट, ठीक है, ही आया है मोदी जी के लिए, मोदी जी ने इसके बारे में बोला, स्पोक स्पीक से बना है, अबाउट मतलब बारे में, मोदी जी ने इसके बारे में बोला, इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ पीस, कि भारत कभी लड़ना नहीं चाहा है आगे, भारत की एक ट्रेडिशन रहा है शांति का, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, शांति रहा है, पीस शांति का। ठीक है। विथ ब्रेवरी, और इसको बहादुरी से निभाता है, इंडिकेटिंग, इस बात का दर्शाते हुए
कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन वुड बी एग्जॉस्टेड बिफोर एनी एक्शन। हमारे कोई भी कदम उठाने से पहले हम डिप्लोमेटिक पर विशेष ध्यान देंगे कि बात से ही हमारी काम हो जाए, लड़ने की स्थिति नहीं आए। क्लियर? तो डिप्लोमेटिक मतलब एक तरह से कूटनीति होता है। तो देखिए एडिटोरियल को बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलते रहेगा, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और सारे क्लास को यूं ही ऐसे ही देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।